श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक दया भवैया गुजरात में एक गांव में रहते तो इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम बहुरूपिणी है। तो ये श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी दो को भांति भांति के रूप धारण कर रिजावत हैं। और श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी दो उनको छद्म कला में ये सहायक होती हैं। ताते इन पर दो स्वरूप प्रसन्न रहती हैं। ये कलहंसी ते प्रगति है, ताते उनके भाव रूप हैं। तो ये गुजरात के एक गांव में एक भवैया के घर जन्मियो। सो बालपने सो नाच गान और स्वांग में निपुण रहे। दया भवैया इनको नाम है। सो जब ये बड़ो भयो तब भवाई तमाशा करन लाग्यो। पाछे देश विदेश जान लाग्यो और राजा महाराजा सबको रिजाए खूब द्रव्य कमायो। पाछे वैष्णव भयो सो सब प्रकार ऊपर कही आए हैं। तो वार्ता प्रसंग एक। तो वह भवैया व राजा के पास आयो। तब राजा ने सम्मान करी के अपने पास बैठायो। तब वह भवैया ने राजा सो एकांत में बैठी के वह सब हत्यान के सब समाचार कहे। हत्यान ने कहो सो सब कहो और दूरी ते हत्या भी दिखाई। तब राजा ने कहो, जो वैष्णव धर्म ऐसो ही है, ताते या वैष्णव धर्म ते और सब तुच्छ है, या समान और धर्म नाही है। तब वह भवैया ने राजा सो कहो, जो सो तो साची बात है। ऐसो दिसत है, जो वैष्णव के वेश मात्र ते हत्या निकसी के न्यारी भई। सो जो को वैष्णवता जानी निह प्रपंच होई ताको कहा कहनो। ता पाछे वा भवैया ने राजा सो फिरी कहो, जो अब तुम मोको कृपा करी के वैष्णव करो और नाम सुनाओ। तब राजा ने वा भवैया सो कहो, जो तुम्हारो कार्य श्री गुसाई जी ते होएगो। उनकी कृपा बिनु तो यह भक्ति मार्ग स्फुरत नाही, ताते तुम अडेल जाऊ। तब वह भवैया ने राजा सो कहो, जो हमको श्री गुसाई जी को एक विनती पत्र लिखी देऊ। तब राजा ने भवैया सो कहो, जो भले। तब राजा ने श्री गुसाई जी सो विनती पत्र लिखियो। तामे भवैया के सब समाचार लिखे। ता पाछे वह भवैया अपने स्त्री पुत्र सब लेके अडेल को चलियो। सो थोड़े से एक दिन में वहां जाई पहुंचियो। ता पाछे श्री गुसाई जी को दर्शन करी दंडवत करियो। ता पाछे वह राजा को पत्र दियो। सो पत्र श्री गुसाई जी ने बांचियो। ता पाछे भवैया सो सब समाचार पूछे। सो भवैया ने सब समाचार कहे। वह हत्यान जो कहो हतो सो सब बात श्री गुसाई जी सो कही। ता पाछे श्री गुसाई जी ने कृपा करके वह भवैया को नाम सुनायो। ता पाछे व्रत कराई के समर्पण करवायो। पाछे श्री गुसाई जी भोजन को पधारे। ता पाछे महाप्रसाद की पात्री व भवैया को दीनी। बाकी स्त्री पुत्र सब सेवक भये। पाछे कोई दिन वहां रही के श्री गुसाई जी की आपकी कथा सुनी। मार्ग की रीति सब श्री गुसाई जी से पूछी। जो श्री गुसाई जी ने सब कृपा करी के वाको समझाए। ता पाछे श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार पधारे। सो भवैया हूँ श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को श्रीनाथ जी द्वार श्री गुसाई जी के साथ चलियो। तो थोड़े से एक दिन में श्रीनाथ जी द्वार जाई के पहुंच्यो। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे भेंट करी। पाछे ब्रज परिक्रमा श्री गुसाई जी के साथ करी और घनो सुख पायो। ता पाछे श्री गुसाई जी सो विदा होई के श्री ठाकुर जी की सेवा पधराए अपने देश आयो। तो अपनो घर बेची के सब कुटुंब लेके वा राजा के नगर में जाई के रही हो। ता पाछे राजा सो मिली श्री गुसाई जी के को सेवक होइवे की सब समाचार कहे। तो राजा बहुत प्रसन्न भयो। पाछे घर एक रहीवे को दियो। ता पाछे वह श्री ठाकुर जी की सेवा करन लाग्यो। सो सेवा सो पहुंची के राजा और भवैया दो जने भगवत वार्ता करते। सो बहुत आनंद होतो, बहुत सुख होतो। भगवत रस में छके रहते। राजा या की बहुत कहानी राखतो। ता पाछे भवैया हूँ वह दया भलो वैष्णव भयो। मार्ग की रीति सब समझन लाग्यो। श्री ठाकुर जी वासो बोलते और बातें करते। श्री ठाकुर जी व भवैया को सानुभावता जनावन लागे।
सो सब राजा के संग ते सुख पायो। भाव प्रकाश या वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो काहू रीति सो तादृशी वैष्णव को संग करनो, संग वैष्णव को करे तो सब सुख होई। मार्ग की रीति हुई स्फुरे, सो वैष्णव सिंगार रूप हैं। उनके कहे को विश्वास राखनो, ताते श्री ठाकुर जी कृपा करे, या भक्ति मार्ग तादृशी के संगते स्फुरद होत हैं। ताते और उपाय सब नीचो है। श्री आचार्य जी के तथा श्री गुसाई जी के स्वरूप को विचार करे तो सुमति हुई। ता करी तादृशी वैष्णव की संगति मिले, विश्वास आवे। सो वह भवैया श्री गुसाई जी को ऐसो टेक को कृपापात्र भगवदीय हतो। ताते इनकी वार्ता कहता ही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक दया भवैया जो गुजरात में रहते, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम बहुरूपिणी है। तो ये श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी के तरह तरह के रूप धारण करके उनको रिझाते हैं। इन पर दो स्वरूप बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो ये भवैया बालपन से ही नाच गान और स्वांग आदि में निपुण थे। दया भवैया इनको नाम है। तो जब ये बड़े हुए तब भवाई लोक नाट्य करते और देश विदेश सब जगह जाते और राजा महाराजा सबको रिझा के खूब द्रव्य कमा के लाते। तो ये राजा से कैसे मिले, ये पिछली वार्ता में बताया है। फिर वह भवैया ने राजा से एकांत में बैठ के वह सब हत्या ने जो कहा था वो सब समाचार कहे और दूर से वह हत्या भी दिखाई। तब राजा ने कहा कि वैष्णव धर्म ऐसा ही है, वैष्णव धर्म के आगे सब तुच्छ है। फिर वह भवैया ने राजा से कहा कि मुझे भी अब वैष्णव करो। तब राजा ने कहा तुम्हारा काम तो श्री गुसाई जी करेंगे, इसलिए तुम अडेल जाओ। फिर राजा ने एक विनती पत्र श्री गुसाई जी को लिखा और वह भवैया को दिया। तब वह भवैया अपनी स्त्री पुत्र सबको लेके अडेल श्री गुसाई जी के पास पहुंचा। वहां श्री गुसाई जी को दंडवत करी और वह राजा ने जो पत्र लिखा था वह दिया। तब श्री गुसाई जी ने वह पत्र बांचा और वह भवैया ने सब समाचार कहे और वह हत्या की भी बात कही। फिर श्री गुसाई जी ने कृपा करके वह भवैया को नाम सुनाया और व्रत करके उसके स्त्री पुत्र सबको निवेदन करवाया। फिर श्री गुसाई जी भोजन को पधारे और फिर महाप्रसाद की पातल धरी। फिर वह भवैया ने वहीं रहकर मार्ग की रीति सब श्री गुसाई जी से सीखी। फिर श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तब वह भवैया भी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को आया और दर्शन करके भेंट करी। फिर ब्रज परिक्रमा श्री गुसाई जी के साथ ही करी और बहुत आनंद पाया। फिर श्री गुसाई जी से विदा लेके श्री ठाकुर जी की सेवा पधरा के वह भवैया अपने घर आया और राजा से मिलके सब समाचार कहे। तब राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने एक घर रहने के लिए दिया। फिर वह श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगा और सेवा से पहुंच के राजा के साथ नित्य भगवत वार्ता करता। तब दोनों को बहुत सुख होता और दोनों भगवत रस में छके रहते। फिर थोड़े से दिन में वह दया भवैया से श्री ठाकुर जी सानुभावना जनाते, बातें करते। तो सब राजा के संग से सुख पाया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह वार्ता का सिद्धांत यह है कि तादृशी वैष्णवों का संग करना चाहिए। वैष्णव के संग से सब सुख होता है। वैष्णव सिंगार रूप है और उनके कहे का विश्वास रखना चाहिए, जिससे श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं। तो वह दया भवैया श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।